राधे राधे। परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी द्वारा रचित मोहन की मोहनी भाग 15। इन्हें छोड़ दो, आओ हम सब खेलें। कन्हैया ने मुस्कुरा करके अपने नृत्य की गति बंद कर दी। अब उन्हें भी चेतना आने लगी। उन्होंने मेरे स्वर में स्वर मिला करके प्रार्थना की, भगवान हम आपको पहचान गए। आपने हम पर महान अनुग्रह किया। जिन चरण कमलों के दर्शन बड़े बड़े महात्मा देवताओं के लिए भी ध्यान में दुर्लभ हैं, उन्हीं के द्वारा आपने हमें कृतार्थ किया। अब हमें मृत्यु या गरुड़ से कोई भय नहीं है। गरुड़ ने तो हम पर महान अनुग्रह किया है। यदि उनकी कृपा न होती तो हम यहाँ आकर के कैसे रहते? आपके इस दिव्य चरणों का स्पर्श हमें कैसे प्राप्त होता? प्रभु, हम आपके गुणों का अमृतमय संगीत गाया करें। आपके चरणों का वियोग ना हो, हमें अब अपने पास ही रख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, अब तुम लोग यह रूप बदल लो, गोवेश में हो जाओ और चल करके नंद बाबा के ब्रिज में ही निवास करो। मेरे यहाँ आ जाने के कारण ब्रिजवासियों की क्या दशा होती होगी, यह सोच करके अब मुझसे एक क्षण भी यहाँ नहीं रहा जाता। तुम पूजा करने की तैयारी मत करो, मैं चलता हूँ, तुम भी शीघ्र ही आओ। इतना कह करके वे चले आए। उन्हें अब हम उनके पीछे पीछे ऊपर तक आए थे। उस समय किनारे पर भीड़ लगी हुई थी। कई बेहोश थे, कई यमुना में कूदे जा रहे थे। बलराम उन्हें बलात् रोके हुए थे। कोई रो रहे थे। पशु पक्षी गो वृक्ष तक भगवान के विरह में आंसू की धारा बहा रहे थे। उनके आते ही उनके शरीर में चेतना आ गई। सभी परमानंद में डूब गए। तब से हम सब ब्रिज में ही आ गए और प्रातःकाल और सायंकाल उनके वन में जाने आने के समय रास्ते में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा किया करते हैं। उनकी उस अनुपम रूप माधुर्य का आस्वादन करके कृतकृत्य होते रहते हैं। हम अब थोड़े ही देर में संध्या होने वाली है। हम भी अब कुछ घर का काम संभाल करके रास्ते में जाने ही वाले हैं। महाराज, उस समय देखने ही लायक शोभा होती है। आगे आगे सैकड़ों गौएं पंक्तियों से निकलती हैं। उनके चलने से उड़ी हुई धूली सायंकालीन सूर्य के रक्त किरणों से मिलकर के सारे आकाश मंडल को मानो अबीर से रंग देती है। उनके पीछे छोटे छोटे बछड़े नाचते कूदते अपनी स्वाभाविक चंचलता प्रकट करते आते हैं और उनके पीछे कन्हैया की मंडली गाती बजाती मस्ती के साथ आती है। कितने सुंदर दृश्य होता है। सिर पर ही मयूर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, कपोलों पर लटके हुए घुघराले बाल धूल से लथपथ थे। वनमाला धूमिल सी मालूम पड़ती है। पीतांबर शिथिल सा जान पड़ता है। मरकत मणि से स्वच्छ और चिकने कपोलों पर परिश्रम के कारण कुछ स्वेद बिंदु भी उसे भी आ जाते हैं। आगे आगे बांसुरी बजाते कन्हैया और बलराम जी की जोड़ी चलती है और पीछे पीछे उनके स्वर में स्वर मिला करके ग्वाल बालों की मंडली अनेक प्रकार के मधुर गायन करती हुई कुछ तेजी के साथ चलती है। गौएं आगे से सिर घुमा करके कभी पीछे देखने लगती हैं तो उनका चलना बंद हो जाता है। सभी खड़े होकर के उन्हीं की ओर ताल से ताल बजा करके नाचने लगते हैं। यह हमारा नित्य का आनंद है। हम ब्रिजवासी प्रतिदिन यह देखने के लिए पहले से ही उधर देखते रहते हैं। दिन दिन किसी किसी दिन वन में वे अपने ही को विचित्र ढंग से सजा लेते हैं। गले में घुंघची की माला डाल लेते हैं। अनेकों प्रकार के पत्ते शरीर पर गूंथ लेते हैं। शरीर पर अनेक रंग की पहाड़ी धातुएं लगा ली। उस दिन और भी मनोहर नटवर जैसा वेश बन जाता है।
हम देख देख करके अपने जीवन को सफल करती हैं, हृदय शांत करती हैं। हम उन्हें रोज देखती हैं, पर अतृप्ति अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। हम शांति चाहती हैं, पर अशांति का बीज और भी बढ़ता जाता है। देखें, बिना एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। घर के काम करते समय उनके ही गीत गाया करती हैं। झाड़ू लगाना, दही मथना, चावल कूटना, घर लीपना, स्नान करने आदि समस्त कर्मों के समय ऐसे मालूम पड़ता है कि वही नंदनंदन श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने नाच रहे हैं। अभी तो हम थोड़ी ही दिनों में यहाँ अभी तो हम थोड़े ही दिनों से यहाँ आई हैं, तब भी यह दशा है। जो सदा से उन्हें देखती रह रही हैं, उनकी क्या दशा होगी, यह बात तो वे स्वयं भी नहीं बता सकती। इस प्रकार हम पर महान प्रेम और दया प्रकट की गई है। ऋषिराज, आप तो शीघ्र ही जा सकते हैं, इसलिए जंगल से ही जा करके साथ साथ ब्रिज मंडल में आए। भैया, मैं तो उनकी बात सुनते सुनते मुग्ध हो रहा था। वाणी बिना सुधारने की याद ना आई। अब सुधार लूं। मालूम पड़ता है उन्होंने अपने साथियों को देख करके ढूंढकर यमुना तट की ओर प्रस्थान किया है। अब हम भी चलें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। शेष कल।